हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि जो मोहन भागवत होता है वह किस तरह से हमारे महापुरुषों को टारगेट किया है। हमारे महापुरुष यानी कि बात करें हम महामानव गौतम बुद्ध को तो टारगेट करके इन ब्राह्मणों ने इस भारत देश मिटाने की तो पूरी भरकस प्रयास कर लिए हैं। शुक्र मनाओ उन अंग्रेजों की कि उन्होंने हमारे भारत देश में खनन किया और खनन करने के बाद उनकी इतिहासों को फिर से उजागर किया। फिर उसको लाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े जोर शोर से किया और भारत देश में फिर से महामानव गौतम बुद्ध आ सके। नहीं तो जहां वो पैदा हुए उसी देश से वो गायब हो चुके थे। विदेशों में तो फल फूल रहे थे लेकिन भारत में नहीं। उसी तरह से हमारे भारत देश में जो हमारे महापुरुष हैं, बात करें मना अम्बेडकर यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार ई विश्वम्भर नायकर और ऐसे ही तमाम प्रकार के ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, शेख फातिमा, छत्रपति साहू जी महाराज, ऐसे करके हमारे बहुजनों के जो 85% लोग हैं, जो ओबीसी एसटी के लोग हैं, उनके महापुरुषों के साथ इतनी ज्यादा जघन्य अपराध किया जा रहा है, जघन्य अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन हम लोग पता नहीं कैसे इंसान हैं कि आज भी चुप बैठे हुए हैं और मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं। हमको कोई बोलना आता ही नहीं, जैसे जैसे मानो कि अब हमारे अंदर जिंदा चीज तो है नहीं, हम पूरी तरह से मर चुके हैं। हमको ऐसा लगता है जैसे कि हमारे ऊपर जो एहसान मिली है आज, हम लोगों को बोलने का हक, डोलने का हक, चलने का हक, पढ़ने के लिखने का हक, धन और जमीन लेने और देने का हक जो मिला है, ऐसे मानो कि जैसे ब्राह्मणों की पूरे बाप लोगों ने हमको फ्री में दे दिया था। शुक्र मनाओ बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर संविधान न बनाया होता और अंग्रेजों से लड़ झगड़ करके हम आपको विधान में एक प्रावधान न दिया होता, मूल अधिकार न देता, तो आज हम आपके सामने जो बैठे हैं ये हम कभी नहीं कर पाते हैं। मैं आप सामने बैठ करके सिर्फ ऐसे गप्पे नहीं मार रहा हूं, मैं बल्कि आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से भारत में एक दोहरी व्यवस्था चल रही है, भारत देश में जिस तरह से हमारे यहाँ के महापुरुषों की पूरी मिशन को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश किया जा रहा है, आप उसको बचा के रखिए और चलिए। मोहन भागवत ने यह कहा है कि उन्होंने अपने एक्स ट्विटर हैंडल में यह कहा है कि अब सभी हिंदू विरोधी और देशद्रोहियों की मूर्ति ध्वस्त की जाएगी, चाहे गांधी ही हो या नेहरू की, अंबेडकर की हो या पेरियार की। अब बताइए, इन्होंने नाथूराम गोडसे का जिक्र क्यों नहीं किया? इन्होंने नाथूराम गोडसे का क्यों जिक्र नहीं किया? मैं इसको भी जरा पर्दाफाश कर दूंगा। ये जो मोहन भागवत होता है आरएसएस का आदमी, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। देखने में बहुत सीधा साधारण जरूर लगता है लेकिन ये अंदर से पूरा वामपंथी ब्राह्मण है। ये आपको ये समझ लें कि ये चित्पावन ब्राह्मण जो होते हैं ये आपके साथ हितैषी जरूर होते हैं लेकिन ये आपका कभी हित नहीं चाहते हैं। ये चित्पावन ब्राह्मण जो होते हैं ये चाहते हैं कि हमारे भारत देश के जितने भी 85% के लोग हैं उसी मनु व्यवस्था के साथ जिएं जैसा कभी हमारे ऊपर मनु काल में किया जाता था। तो अब आप बताइए, जो मोहन भागवत होता है वह गांधी का नाम ले रहा है, नेहरू का नाम ले रहा है, अंबेडकर का नाम ले रहा है और पेरियार का नाम ले रहा है। आप जरा सोचिए इनका नाम लेने का असल मसला क्या है। देखिए, यहाँ गांधी और नेहरू में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं नजर आते हैं। ये यानी इन दोनों को एक साइड में रखा है, मतलब इनको मोहरा बनाया है। मोहरा बना के इसका टारगेट मेन जो है अंबेडकर और पेरियार ईवी सोमरामा नायकर पे है, यानी कि ईवी सोमरामा नायकर जो पेरियार जी हैं, जो दक्षिण भारत के हैं, जिन्होंने साक्षी रामायण जैसी किताब को लिखा है, उन वो हैं। और अंबेडकर, बात करें हिंदू धर्म के विरोध की बात, तो सबसे ज्यादा जो हिंदू धर्म के विरोध अंबेडकर और पेरियार जी किए हुए हैं। गांधी दो जो गांधी होता है और नेहरू होते हैं, इन दो लोगों ने तो कभी हिंदू धर्म का विरोध किया ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म को बढ़ाने का पूरी जोर शोर से प्रयास किए थे। उस समय पर जब भारत देश में अंग्रेजों का जमाना चलता था, यानी अंग्रेजों का शासन चलता था, उस जमाने में भी सोचिए वो लोग हिंदू धर्म को बढ़ाने में लगे थे, तो वो फिर देश यानी हिंदू विरोधी कैसे हो सकते हैं? यानी कि वो हिंदू विरोधी कैसे हो सकते हैं? वो देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? गांधी कभी देशद्रोही हो सकता है? अगर गांधी देशद्रोही है तो आज देश के आजादी के 77 साल बीत चुके हैं, फिर भी इसको राष्ट्रपिता घोषित करके क्यों रखे हैं? जरा सोचिए। ये इन लोगों का मेन टारगेट जो है वो कोई और नहीं, बहुजन 85 जो लोग हैं, यानी कि भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, ओबीसी एसटी के जो महापुरुष हैं, वो असल टारगेट हैं। ये लोग इंफॉर्मेशन, ये लोग सूचना उसको देना चाहते हैं कि हमारे देश के जो इतने भी महापुरुष हैं, खासकर बहुजन के, उनकी मूर्तियां तोड़ने की प्लान है, उनकी इतिहास को मिटाने का प्लान है, कोई और नहीं। तो जरा साथी सोचिएगा, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है? इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग अभी सो रहे हो,
उठिए, चलिए, जागिए, अपने इतिहास को जानिए और अपने महापुरुषों को बचाने की पूरी भरकस प्रयास करिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, जिस तरह से महामानव गौतम बुद्ध को इस देश से पूरी तरह से गायब कर दिया गया था, उनको मिटा दिया गया था। आए दिन इसी तरह से हमारे जितने भी महापुरुष हैं, चाहे अंबेडकर हो, चाहे पेरियार हो, चाहे ललाई सिंह यादव हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हों, चाहे ज्योतिबा फूले हों, चाहे सावित्रीबाई फूले हों, चाहे शेख फातिमा हो, चाहे शिवाजी राव हों, ये जितने भी महापुरुष हुए हैं भारत देश के, चाहे बिरसा मुंडा हों, उन सभी को पूरी तरह से ये लोग मिटा देंगे और इसकी पूरी इनकी तैयारी भी चल रही है। क्योंकि बीजेपी सरकार बार-बार हम लोगों से कहती है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। ये जो बाबा लोग होते हैं, ये लोग तो कभी ना कभी कहते ही रहते हैं हर समय अपनी बात, यानी कि बातों में और प्रवचनों में, अपनी कथाओं में, कथावाच के समय पर। और हमारे लोग जो हैं वो लोग बाकायदे वहां जाके सुनते भी हैं, इनको जलन भी नहीं होती, इनको ईर्ष्या भी नहीं होती कि ये लोग किस तरह की बात करते हैं। जिस दिन ये भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगी, उस दिन से सभी हिंदू अपने आप को समझने वाले ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग आप गुलाम बन जाओगे, आपके हाथों में बेड़ियां होगी जो कभी मनु शासन में हुआ करती थी। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग सजग और सहज और तैयार हो जाओ और अपने महापुरुषों के विचारों को जिंदा रखिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप लोग इस हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।